हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी के मुहूर्त, उपासना विधि और कथा के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी 15 मई 2023 को है। इसे अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। विधि विधान से हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण कर लेता है। सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब चलो हम जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी का व्रत कब प्रारंभ करना है और कब किसका पारण करना है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को प्रातः 2:46 को ही हो रही है और अगले दिन यह तिथि 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 तक समाप्त होगी। 15 मई को उदया तिथि प्रारंभ हो रही है इसीलिए इस दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत करने वाले 15 मई को एकादशी का व्रत करेंगे और सुबह नहा धोकर स्नान आदि कर करके 8:54 से लेकर 10:36 तक शुभ मुहूर्त है और इसके पारण का समय है 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 तक इसकी पारण का समय है। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत की विधि कि हमें किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें इस व्रत का फल प्राप्त हो। वैसे तो देखो व्रत सभी प्रकार के लोग करते हैं, लेकिन अगर हम व्रत विधि विधान से करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है और भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। तो जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो सुबह उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान हरि विष्णु को केले, आम के पत्ते और फूल, चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं टीका लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आप कथा सुनते हुए भगवान विष्णु को पंचामृत आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं और साथ ही विष्णु जी को भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। यह थी हमें पूजा के किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि। एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली, जो मनुष्यों को इस संसार में प्रसिद्धि दिलाती है और धन धान्य से परिपूर्ण बनाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठे ज्योतिष ज्ञान बनाने वाले आदि के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग नरक भोगी हैं उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से सभी मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य को फल तीनों लोकों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा घाट पर पितरों के पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत करने से भी प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में काम करता है। इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था। बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत आत्मा रूपी बन करके पीपल के वृक्ष में रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नाम के ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा
ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और योग विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को अपना पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है और व्रत को करता है, वह इस संसार में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर के स्वर्ग को गमन करता है। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।